दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिलों की बात की जाए तो सहारनपुर जिला सबसे ऊपर आता है। ये जिला सामाजिक, धार्मिक और जातीय दृष्टि से बहुत विविध है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले जिलों में शामिल है। सहारनपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारन और गंगोह। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में थे, जबकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। चुनाव परिणामों में बीजेपी को बढ़त मिली। बीजेपी ने सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, नकुड़ और रामपुर मनिहारन सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी ने बेहट, देवबंद और गंगोह सीट पर जीत दर्ज की। 2027 का चुनाव इससे बिल्कुल अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन में है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली, जिससे विपक्ष का मनोबल बढ़ा है। यही कारण है कि 2027 में सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे रोचक चुनावी जिलों में शामिल होगा। यदि बेहट विधानसभा की बात करें, यहां मुस्लिम, गुर्जर, दलित, राजपूत और पिछड़े वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और यही वजह है कि ये सीट लंबे समय से विपक्ष के लिए मजबूत मानी जाती रही है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। अब कांग्रेस भी गठबंधन में है, जिससे मुस्लिम वोटों के बिखरने की संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन गुर्जर, जाट और गैर यादव पिछड़े वर्ग के सहारे मुकाबला मजबूत करने की कोशिश करेगा। फिलहाल शुरुआती आकलन में ये सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। नकुड़ विधानसभा सामाजिक दृष्टि से मिश्रित सीट है। यहाँ गुर्जर, मुस्लिम, दलित, जाट, सैनी, ब्राह्मण और राजपूत मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। अब आरएलडी के एनडीए में आने से जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी गठबंधन को मिलने की संभावना है। लेकिन यदि मुस्लिम वोट पूरी तरह विपक्ष के साथ एकजुट रहते हैं और स्थानीय असंतोष उभरता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी आरएलडी गठबंधन को हल्की बढ़त दिखाई देती है। सहारनपुर नगर विधानसभा पूरी तरह शहरी सीट है। यहां वैश्य, पंजाबी, ब्राह्मण, मुस्लिम, जैन, व्यापारी वर्ग और शिक्षित मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में है। बीजेपी का संगठन इस सीट पर काफी मजबूत माना जाता है। विकास, व्यापार, कानून व्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचा यहां प्रमुख मुद्दे हैं। विपक्ष को मुस्लिम और कांग्रेस समर्थक वोटों का लाभ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी की शहरी पकड़ इसे फिलहाल उसकी मजबूत सीट बनाती है। सहारनपुर देहात विधानसभा की बात करें तो मुस्लिम, गुर्जर, दलित, जाट और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभावशाली है। ये सीट हमेशा जातीय और स्थानीय समीकरणों के कारण रोचक रहती है। बीजेपी ने 2022 में यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को इस क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिला। यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के साथ कुछ गैर यादव पिछड़े वर्ग को जोड़ने में सफल रहता है तो यहां मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। देवबंद विधानसभा पूरे देश में धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से चर्चित सीट है। यहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, जबकि दलित, गुर्जर, जाट और अन्य पिछड़ी जातियां भी प्रभावशाली हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के गठबंधन में आने से विपक्ष की स्थिति और मजबूत हो सकती है। बीजेपी यहां हिंदुत्व, विकास और गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाएगी। फिर भी वर्तमान संकेतों के आधार पर यह सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की मजबूत सीट मानी जा रही है। रामपुर मनिहारन अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ जाटव, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जाति के अलावा गुर्जर और मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने 2022 में गैर जाटव दलित वोटों और अपने संगठन के दम पर जीत दर्ज की थी। बीएसपी का पारंपरिक प्रभाव यहां पहले की तुलना में कमजोर हुआ है, लेकिन यदि बीएसपी
दलित वोटों को संगठित करती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। फिलहाल बीजेपी को यहां बढ़त मानी जा रही है। गंगोह विधानसभा जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में शामिल है। यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और सैनी समुदाय निर्णायक हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। अब आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने से जाट वोटों का समीकरण बदल गया है, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन में आने से मुस्लिम और पारंपरिक कांग्रेस वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। ये सीट 2027 में भी सबसे कांटे की टक्कर वाली सीटों में शामिल होने की संभावना है। यदि पूरे सहारनपुर जिले के जाति समीकरण को देखें तो मुस्लिम मतदाता लगभग 40% के आसपास हैं, जो कई विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी भूमिका निभाते हैं, जबकि जाट, गुर्जर, दलित, सैनी, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य पिछड़ा वर्ग भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। बीजेपी आरएलडी गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत जाट, गैर यादव पिछड़ा वर्ग, शहरी मतदाता और बीजेपी का मजबूत संगठन होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव, कांग्रेस समर्थक वोट, दलितों के एक हिस्से और स्थानीय असंतोष को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। स्थानीय मुद्दों में किसान, गन्ना भुगतान, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, उद्योग, शिक्षा, सड़क, सिंचाई और युवाओं का रोजगार प्रमुख रहेंगे। देवबंद और सहारनपुर शहर में शिक्षा और व्यापार के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह संकेत दिया कि विपक्ष यहां पहले की तुलना में मजबूत हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों और बूथ स्तर के संगठन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। यदि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां 2022 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव के रुझानों और बदलते हुए गठबंधन समीकरणों को मिलाकर आकलन किया जाए तो बेहट और देवबंद पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। गंगोह और सहारनपुर देहात में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। नकुड़, रामपुर, मनिहारन और सहारनपुर नगर में बीजेपी आरएलडी गठबंधन को बढ़त दिखाई देती है। मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी आरएलडी गठबंधन 3 से 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन भी 3 से 4 सीटें जीत सकता है। यानी 2022 की तुलना में 2027 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को बढ़त है। यदि 2024 लोकसभा चुनाव जैसी विपक्षी एकजुटता विधानसभा चुनाव तक बनी रहती है और उम्मीदवार चयन प्रभावी होता है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन अतिरिक्त बढ़त भी हासिल कर सकता है। वहीं यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन जाट, गैर यादव, पिछड़े वर्ग और शहरी मतदाताओं का मजबूत समर्थन बनाए रखता है तो वो 2022 जैसा प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए सहारनपुर 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिस्पर्धी जिला बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी ने जीती थी, जबकि 3 समाजवादी पार्टी गठबंधन ने। इस बार ये गिनती पलट सकती है। 4 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है, जबकि 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है।